नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, कर्नाटक के बेंगलुरु में मस्जिद वन नाम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत मस्जिदों के मातहत आने वाले मुस्लिम समाज के लोगों की रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है, जिसमें ये दर्ज किया जाता है कि कौन से घर में कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं, कौन से घर में बेवा हैं, किसके घर में क्या मसला है। इस तरह के जो मसाइल हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। साथ ही साथ मस्जिद वन के जिम्मेदारान उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मस्जिदों के ज़रिए से एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। मस्जिद वन का कॉन्सेप्ट जो बेंगलोर में चल रहा है, उस तरह के कॉन्सेप्ट को पूरे मुल्क में चलाने की अशद ज़रूरत है। मस्जिद वन कॉन्सेप्ट को भारत के मुख्तलिफ मुसलमानों के तंजीमों के सरबराहान, उलमा और इंटेलेक्चुअल्स के ज़रिए से चलाया जा रहा है और इसकी निगरानी भी जो है माहिरीन, एजुकेशनलिस्ट और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके ज़रिए से की जा रही है। ये समाज को, मुस्लिम समाज को एक बेहतर तरीक़े में, बेहतर रुख में ले जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। गौरतलब बात है कि मुसलमानों में मस्जिद जो है बहुत ही अहमियत की हामिल मुकाम है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिद नबवी को एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके ज़रिए वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर डेवलपमेंट्स हो या फिर तिजारत के मामलात हो या फिर मुसलमानों के अंदरूनी मामलात हो, इन तमाम मामलात को मस्जिद के अंदर बैठकर सुलझाने और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के ताल्लुक़ से बातचीत हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मस्जिदें सिर्फ नमाज़ों तक महदूद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को आज हर मसले के हल के लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ रुजू करना पड़ रहा है या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके मसाइल बिल्कुल भी हल नहीं हो सकते। आज माशरे में मुस्लिम नौजवानों की हालत देखिए कि किस तरह से वो बेरहरवी का शिकार हो चुके हैं। जिन नौजवानों को शाहीन कहा जाता था, आज वही शाहीन आज कौवे बनकर घरों की दहलीज़ों पर बैठे हुए हैं, घर गलियों के नुक्कड़ों पर बैठकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों के लिए जो मस्जिदों के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से अगर उन्हें बेहतर बनाने के लिए, उन्हें उनके मुस्तक़बिल को संवारने के लिए पेशरफ्त की जाती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। भटकल कर्नाटक एक बहुत ही छोटा शहर है, लेकिन वहाँ के मस्जिदों के ज़िम्मेदारान वहाँ के नौजवानों को बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए मुसलसल कोशां हैं। उनकी जिस्मानी तरबियत के ताल्लुक़ से हो या फिर जहनी फ़िक्र के ताल्लुक़ से हो या फिर उनकी सलाहियतों को उभारने के ताल्लुक़ से हो, वो मस्जिदों के ज़रिए से इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। हर मस्जिद के मातहत स्पोर्ट्स क्लब कायम किया गया है, हर मोहल्ले में यूथ क्लब कायम किया गया है, जिसके ज़रिए से नौजवान अपने बड़े और ज़िम्मेदारों के दरमियान रहकर खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। अपने ज़िम्मेदारों के दरमियान रहकर वो अदबी व सकाफ़ती सलाहियतों को सीखते हैं। इस तरह का एक सिलसिला भटकल जैसे शहर में अंजाम दिया जा रहा है। अगर इन तमाम मामलात को मस्जिद के ज़रिए से, मस्जिद वन का जो कॉन्सेप्ट है उसे अपनाते हुए भटकल के नौजवानों की जिस तरह से तरबियत की जा रही है, उस तरबियत को अपना कर अगर रियासत भर में, मुल्क भर में मुस्लिम नौजवानों की तरबियत की जाती है तो जो चबूतरों और कबूतरों के पीछे भाग रहे हैं वो नौजवान अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के लिए लगा सकते हैं। हम अक्सर ये देख रहे हैं कि किसी भी नौजवान को अगर इस्लाह करने की बात की जाती है तो उसे सीधे सीधे तौर पर किसी ख़ास फ़िक्र के ज़रिए से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस तरह के मामला जो हैं साइकोलॉजी लेवल में अगर देखा जाए तो इस तरह से कामयाबी मिलना मुश्किल होता है। नौजवानों को उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर ही उन्हें आगे लाना चाहिए। आज हम कहते हैं कि जो नौजवान खेलकूद में ज़िंदगी ज़ाय कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाते। भारत जैसे मुल्क में अगर एथलेट्स की बात की जाए तो एथलेटिक्स बहुत कम है। ऐसे नौजवानों को खेलकूद के मैदान में आगे लाया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुस्लिम नौजवानों में जो गुंडागर्दी की जो आदतें हैं उसे छुड़ाने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वाले खुद गुंडे बने हुए हैं। अगर जो सख्त मिजाज के नौजवान हैं उन्हें थोड़ी सी रहनुमाई करते हुए पुलिस में दाखिला दें तो वो बाकायदा वर्दी वाले गुंडे भी बन सकते हैं। मजाक नहीं है ये हकीकत में है कि जिन नौजवानों की जो सोच होती है, जो साइकोलॉजी होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान अगर इस काम को अंजाम देने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो
साइकोलॉजिकल उनकी मोटिवेट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल उनके जो जहन साजी है वो कर सकते हैं। इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए एक्सपर्ट्स का भी सहारा ले सकते हैं। आज मुस्लिम नौजवानों की जो हालत है, उस हालत को बयान करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, उस पर अफसोस करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन्हीं बेहतर तरीके से उनकी ज़िंदगियों को मोड़ने के लिए जो काम करना है, उस काम को अंजाम देने के लिए कोई तंजीम या फिर इदारा आगे नहीं आ रहा है। बस मस्जिदों और कौम के ज़िम्मेदारों को थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो नौजवानों को, जो आने वाली नस्ल है, उसे बचाने के लिए अपने तरीक़े से माहिरीन के साथ लेकर, ज़िम्मेदारों का साथ लेकर, उलमा का साथ लेकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह होने से बचाएं। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर से आपके सामने नई पेशकश के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।